एक छोटे से गांव के बाहर दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत थे। उन्हीं खेतों में रहते थे रामू काका। पूरे गांव में उनके टमाटर और आलू सबसे अच्छे माने जाते थे। लेकिन पिछले कई दिनों से एक अजीब घटना हो रही थी। हर सुबह खेत से टोकरी भर भर कर टमाटर और आलू गायब मिलते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चोर कौन है। ये रोज रोज चोरी कौन कर रहा है? अगर आज नहीं पकड़ा तो पूरी फसल खत्म हो जाएगी। बाबा, आज रात हम खेत में छिपकर पहरा देंगे। चोर चाहे इंसान हो या भूत, बचकर नहीं जाएगा। उस रात पूरे खेत में सन्नाटा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। आधी रात होते ही घना कोहरा फैल गया। अचानक खेत के बीचों बीच एक काली परछाई दिखाई दी। ये कितने लाल लाल टमाटर हैं और कितने बड़े आलू। आज तो खूब दावत होगी। चुड़ैल हवा में तैरते हुए एक एक करके टमाटर तोड़ने लगी। फिर उसने अपने लंबे नाखूनों से मिट्टी खोदकर आलू निकालने शुरू कर दिए। कुछ ही मिनटों में उसका बोरा भर गया। बाबा, यही है चोर। अभी नहीं, थोड़ा और पास आने दो। जैसे ही चुड़ैल बोरा उठाकर उड़ने लगी, रामू काका ने जोर से आवाज लगाई। पकड़ो, यही है टमाटर चोर। चारों तरफ से गांव वाले मशाल लेकर बाहर निकल आए। चुड़ैल डर गई और तेजी से भागने लगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि खेत में पहले से जाल बिछाया गया था। धड़ाम, वह जाल में फंसकर गिर पड़ी। मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगी। रोज हमारी मेहनत की फसल चुराती थी। आज तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा। चुड़ैल रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जंगल में कई दिनों से खाने को कुछ नहीं था। मैं भूखी थी, इसलिए चोरी करती थी। बाबा, लगता है यह सच बोल रही है। अगर भूख लगी थी तो मांग लेती, चोरी क्यों करती? मुझे डर था कि लोग मुझे देखकर मार देंगे। रामू काका कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने गांव वालों की ओर देखा। जिसने गलती मानी और सुधारने का वादा किया, उसे एक मौका मिलना चाहिए। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद चुड़ैल ने चोरी करना छोड़ दिया। उल्टा हर रात खेत की रखवाली करने लगी। अब कोई जानवर या चोर खेत में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले भी उसे खाना देने लगे। धीरे धीरे डर की जगह भरोसे ने ले ली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भूख और मजबूरी इंसान या किसी भी जीव से गलती करवा सकती है, लेकिन सही रास्ता हमेशा ईमानदारी और मदद मांगने का होता है।